हेलो एवरीवन। आज हम लोग करंट अफेयर्स में हंटिंगटन रोग के बारे में पढ़ेंगे। हंटिंगटन डिजीज जो है ना, वो हाल ही में हंगरी में सेज यूनिवर्सिटी पर एक जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो है उसका यूज़ करके, उस पर स्टडी करके इस बीमारी के बारे में पता किया गया है, तो जो कि साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित हुआ है। तो हंटिंगटन रोग है क्या? यह रोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करने वाला, यानी आपके ब्रेन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको, उस पर इफेक्ट डालता है करने वाला न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है। यानी ये न्यूरॉन्स सेल, नर्व सेल्स को डैमेज करता है। कुछ आप लोगों को एक और कोई मतलब दो रोग अक्सर कॉमन है, जो नाम अक्सर सुने हुए हैं, अल्जाइमर रोग और पार्किंसन। ये भी न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जिसमें कि भूलने की बीमारी होती है। तो इस हंटिंगटन डिजीज़ में होता क्या है, बेसिकली जो नर्व सेल, देखिए एचटीटी प्रोटीन जो होता है, एचटीटी प्रोटीन जो होता है वो नर्व सेल के फंक्शनिंग के लिए आवश्यक होता है, जो कि मतलब एचटीटी जीन जो होता है वो एचटीटी प्रोडक्शन करता है। एचटीटी यानी हंटिंगटन जीन जो होता है वो हंटिंगटन प्रोटीन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जिसमें म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन होने के बाद है म्यूटेंट एचटीटी जीन मतलब प्रोड्यूस हो जाता है, और ये बेसिकली पेरेंट्स में होता है। पेरेंट्स में ही जो है ये म्यूटेशन हो जाता है, जिसको बच्चों में जो कैरी हो जाता है, जो बच्चों में चला आता है। तो एचटीटी जीन जो होता है, म्यूटेंट जीन जो होता है, म्यूटेंट एचटीटी जीन जो होता है, फिर म्यूटेंट एचटीटी प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है, और यही म्यूटेंट जो प्रोटीन होता है वो पॉइजनस पार्टिकल में टूटा हुआ होता है, जो सेलुलर प्रोसेसेस को डिस्टर्ब करता है। तो एचटीटी प्रोटीन जो होता है, जो नर्व सेल के फंक्शनिंग के लिए आवश्यक होता है, वो किसके द्वारा इनकोड किया जाता है? वो बेसिकली एचटीटी जीन द्वारा इनकोड किया जाता है। हंटिंगटन डिजीज एक ऑटोसोमल डोमिनेंट माध्यम से आनुवांशिक रूप से उत्पन्न होता है, मतलब ये माँ बाप से मिलता है, और ये म्यूटेशन जो होता है बेसिकली माँ बाप में हो चुका होता है। तो वही जो है बच्चों में कैरी होता है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि माता पिता से उत्परिवर्ती जीन यानी म्यूटेंट जीन की केवल एक कॉपी की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक कॉपी की आवश्यकता होती है। इसमें इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? इसमें अक्सर भूलने की बीमारी होती है, संतुलन खो देता है आदमी, और इस बीमारी का कोई उपचार नहीं है। तो आप लोगों को रफ आइडिया ये समझ में आ गया होगा कि बेसिकली ये एचटीटी जीन में म्यूटेशन की वजह से एचटीटी प्रोटीन प्रोडक्शन, जो जीन इनकोड करता है एचटीटी प्रोडक्शन को, उसी में म्यूटेशन हो जाता है, तो म्यूटेंट एचटीटी जीन प्रोड्यूस हो जाता है। वो म्यूटेंट जीन बेसिकली म्यूटेंट एचटीटी प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है, जो कि पॉइजनस पार्टिकल में डिवाइड हो जाता है। वही सेलुलर प्रोसेसेस को डिस्टर्ब करता है, जो कि नर्व सेल को डैमेज करता है। ये जो पॉइजनस पार्टिकल जो होता है वो नर्व सेल को डैमेज करता है, इसी से ये बीमारी होती है। और ये म्यूटेंट जीन इनहेरिटेड जो है होता है, इनहेरिटेड फ्रॉम एन अफेक्टेड पेरेंट हु कैरी ए म्यूटेशन इन एचटीटी जीन। मुझे आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो में कुछ जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।